हेलो बच्चों, स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं संदीप रावत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी सारणिक चैप्टर नंबर 4 यानी कि डिटरमिनेंट्स। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज 4.5, क्योंकि 4.4 तक हम पहले आपको बता चुके हैं। प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए उनका। ठीक है, लेकिन 4.5 को स्टार्ट करने से पहले जो आज उसका कॉन्सेप्ट है उसको मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वर्ग आव्यूह का सहखंडज। ठीक है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आखिर होता क्या है और उसको कैसे निकालते हैं, आज हम इसके बारे में इसका स्टडी करेंगे। तो देखो, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपके पास कोई मैट्रिक्स है सपोज ए, और उसके एलिमेंट बच्चों ये हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 जैसे होते हैं यहाँ पे A31 A32 A33। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको दिखाई दे रहा होगा 3×3 ऑर्डर की है। अब बच्चों मुझे क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। इस मैट्रिक्स से क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है कि द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा इज द ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसपोज मतलब होता है हिंदी में परिवर्त। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं परिवर्त। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स के, यानी कि जो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है उनका क्या निकालेंगे बच्चों, हम कोफैक्टर निकालेंगे। और कोफैक्टर निकालना मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड की थी, कोफैक्टर निकालना। उसमें आपको माइनर एंड कोफैक्टर का जो इंट्रोड्यूस था वो पूरा उसमें कर रखा है, आप उसको जरूर चेक करेगा। तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर ये होते हैं। ठीक है, यानी कि स्मॉल 1 1 लिखा है तो कोफैक्टर A11 का जो कोफैक्टर होगा बच्चों वो होगा A11। कई किताबों में यानी कई बुक्स में आपको कैपिटल C से भी मिलेंगे, यानी कि A की जगह में मैं यहाँ पे C भी रख सकता हूँ। C11 C12 C13 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो C11 भी लिख सकता था मैं से। और आपको पता है कि कोफैक्टर हमने कल कैसे निकाले थे, आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम एडजॉइंट होगा, तो जैसे हमने बताया कि कोई भी मैट्रिक्स अगर होती है, अगर उसका हमने एडजॉइंट निकालना है बच्चों, तो एडजॉइंट का मतलब होता है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स, यानी कि कोफैक्टर हम निकालेंगे पहले। यानी कि A11 का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11। फिर इसका क्या होगा, A12। ठीक है, हमने कोफैक्टर निकाले और उनका उससे जो एक आपके पास मैट्रिक्स बनी, ठीक है, आव्यूह बना, उसका ट्रांसपोज करना है, यानी परिवर्त करना है। परिवर्त का मतलब क्या होता है, जो रो है, फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। जब ये आपके पास एक नई मैट्रिक्स बन के आ जाएगी तो इसी को हम क्या कहेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स ये वाली, इस वाली मैट्रिक्स का। क्लियर है, आपके पास शुरू में ये रहेगा। अभी हम जब एक्सरसाइज में आएंगे 4.5 में तो आपको और क्लियर होगा कि कैसे कैसे हमने करना है। ठीक है, समझ में बात आई। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास ये ट्रांसपोज जब हो जाएगा उसका, तो क्या बन के आएगा आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए। इसी में बच्चों आपके पास इसी एक्सरसाइज में पूछा जाएगा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी व्युत्क्रम आव्यूह, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि इनवर्स कैसे निकाला जाए। तो कोई मैट्रिक्स है, सपोज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स है जैसे ये ए है। ठीक है, तो ए का इनवर्स क्या कहलाएगा आपका, ए इनवर्स हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, उसका जो लिखने का तरीका होता है, नोटेशन होता है, वो क्या होता है, ए देखो इनवर्स लिख रखा है यहाँ पे -1। ठीक है, इक्वल टू 1/A डिटरमिनेंट, यानी कि ए का आपने क्या है उसकी वैल्यू निकालनी है डिटरमिनेंट फॉर्म में, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें एडजॉइंट निकालना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी जो मैट्रिक गिवन मैट्रिक्स है उसका हम एडजॉइंट निकालें। एडजॉइंट निकालना मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, कोफैक्टर मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको अपलोड करके उसको जरूर चेक करेगा आप कि कैसे मैंने कोफैक्टर निकाले थे। ठीक है, अब जो आपका इन्वर्स है तो 1/A का डिटरमिनेंट, यानी कि उसकी वैल्यू निकालेंगे आप सॉल्व करके, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे जो ए होगा डज नॉट इक्वल टू 0, इसे बोलते हैं हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ए डज नॉट इक्वल टू 0, समझ बात है। सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि अगर सिंगुलर तब होता है कि अगर ए की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो वो सिंगुलर उसमें तो फिर निकल ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉन सिंगुलर आना चाहिए, यानी कि ए डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि आप अगर कभी ऐसी सिचुएशन आपके पास आती है कि ए बी का होल इनवर्स, तो आप इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं, यानी कि बी का इनवर्स डॉट यानी कि मल्टीप्लाई ए का इनवर्स होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ए इनवर्स का डिटरमिनेंट आपको निकालना है तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डिटरमिनेंट का इनवर्स। ठीक है,
अगर ए इन्वर्स है का भी इन्वर्स निकाल दिया जाए तो आपके पास जो बेसिक यानी कि जो पहले सबसे पहले जो मैट्रिक्स रहेगी वो आ जाएगी, यानी ए आ जाएगी। ठीक है, समझ आए, ए इन्वर्स का भी इन्वर्स आपके पास क्या देगा, आपको ए देगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.5 की ओर। फाइंड एडजॉइंट। ठीक है, यानी कि हमें सह खंडज निकालना है। किसका? आपको ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है एक मैट्रिक्स के तौर पे, जिसकी फर्स्ट रो है 1 2 उसके एलिमेंट है, और सेकंड रो है 3 4। तो सबसे पहले बच्चों जो मैंने आपको अभी बताया कि जो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, आपको निकालना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसको मैंने क्या कंसीडर कर दिया कि लेट ये क्या है, ए के बराबर है सपोज। ठीक है, लेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, देखो उसको हम क्या लिख सकते हैं, A11 A12 A21 A22। क्यों? क्योंकि 2 × 2 ऑर्डर की है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स से भी इसका ट्रांसपोज करना है, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो आपको पता है कि मैंने अभी कहा था कि A11 को कई लोग जो है C11 भी बोलते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको इसका मतलब क्या निकालना पड़ेंगे, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे A11। तो A11 कैसे निकलता है, यानी कि मैं जैसे आपको फॉर्मूला पता है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि CIJ इक्वल टू होता है आपके पास -1 की पावर I + J एंड MIJ। MIJ मीन्स माइनर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, माइनर बोलते हैं। तो CIJ यानी कि C11 निकलना, I की वैल्यू 1 रखा, J की वैल्यू भी 1 रखा, तो C11 क्या हो जाएगा, -1 की पावर क्या होगी 1 + 1। और MIJ यानी कि इसमें ith रो को एंड jth कॉलम को डिलीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब फर्स्ट रो को एंड फर्स्ट, I की वैल्यू क्या है 1 है, J की वैल्यू क्या है 1 है, तो फर्स्ट रो को एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, फर्स्ट रो को एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 4। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 की पावर 2, तो इसका मतलब हो जाएगा -1 की पावर 2 का मतलब 1 ही होगा, और ये हो जाएगा आपका 1 × 4। तो C11 आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी को मैं C11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A11। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आपको ज़रूरत है A12 की। ठीक है, C11 बोले चाहे A11 बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। C12 निकालेंगे तो C12 का मतलब वही होगा कि -1 की पावर 1 + 2 एंड M12। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर 3। ठीक है, तो ये और नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव साइन बना रहेगा यहाँ पे। M12 का मतलब बच्चों ये होता है कि आपका फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट होगा। फर्स्ट रो ये देखो एंड सेकंड कॉलम ये और ये डिलीट हुआ तो बचेगा क्या, 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -3। तो आपने देखा कि हमने A12 की वैल्यू भी निकाल दी है। ठीक है, ऐसे बच्चों मैं निकालूंगा A21। देखो इसके बाद ये निकल गया, ये निकल गया, अब ये बचा है A21 मतलब होता है -1 की पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 एंड M21 यानी कि माइनस तो बना रहेगा यहाँ पे क्योंकि ऑड है इसकी जो पावर है। ठीक है, पावर क्या है 3 है तो ऑड है तो -1 तो रहेगा, इनटू यहाँ पे डॉट है तो इनटू आएगा। M21 का मतलब होता है सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो देखो ये सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम जब डिलीट होगा तो बचेगा क्या, 2 हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका -2, तो A21 इक्वल टू हो जाएगा आपका -2। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा है, इसको निकालना A22। तो A22 निकलेगा आपका -1 की पावर क्या हो जाएगा 4, 2 + 2 4, और यहाँ पे हो जाएगा M22। तो ये हो जाएगा पावर क्या इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू M22 मतलब होता है सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट होगा तो बचेगा क्या, 1 बच जाएगा बच्चों। ठीक है, तो A22 भी आपका आ गया। अब देखो यहाँ पे एडजॉइंट मैंने बोला था फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख लेंगे हम। एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, देखो A11 कितना है यहाँ से चेक कर लीजिए आप, A11 कितना है 4, A12 कितना है -3, A21 कितना है बच्चों -2, और A22 कितना है 1 का ट्रांसपोज। डैश भी लिख सकते हैं चाहे T लिख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका ट्रांसपोज मतलब होता है इस आरबीयू का, इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज में क्या होता है, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम आपका बन जाएगा। फर्स्ट रो क्या बन गया, फर्स्ट कॉलम, एंड सेकंड रो बन जाएगी आपकी फर्स्ट सेकंड कॉलम बन जाएगी। तो ये आपने देखा कि एडजॉइंट ऑफ ए जो निकला वो निकला बच्चों 4 -2 -3 1। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास बच्चों यहाँ पे एक जैसा आपको दिखाई दे रहा है एक मैट्रिक्स आपको गिवन है और इसका भी आपने क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स होती है उसको मैं क्या कंसिडर करता हूँ कि लेट ए इक्वल टू, मैं ठीक है कुछ अलग से नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्वेश्चन में, लेट ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है आपके पास। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इसका एडजॉइंट निकालना आपने, तो आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि जो आपको ए बोल दिया मैंने,
ठीक है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो आपको पता है बच्चों कि एडजॉइंट ऑफ ए होता है आपका A11 A12, जैसे मैं बार बार लिख रहा हूँ, ठीक है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, बार बार याद हो गया होगा आप लोगों को भी ये, ठीक है। कहा ट्रांसपोज, ये निकाला। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको A11 निकालना, तो फटाफट निकाल दीजिए आप। A11 का क्या बताया था मैंने, -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 + 1, इनको ऐड करिए आप, 1 + 1 यानी कि 2, और M11 यानी कि -1 की पावर 2 कितना होता है, 1 होता है बच्चों, क्योंकि पावर क्या है 2 है, यानी इवन नंबर है, सम संख्या है। तो सम संख्या अगर किसी नेगेटिव नंबर की कोई पावर अगर सम संख्या होती है तो क्या होता है, नेगेटिव गायब हो जाता है, 1 ही बचेगा। इनटू यहाँ पे M11 का मतलब होता है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट। देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट, बचेगा क्या, ये डिटरमिनेंट आपके पास बचेगी 3501। इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए आप, क्लियर है। 3 × 1 = 3 -0 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 3, यानी कि A11 बच्चों आपका आ गया 3। फटाफट करेंगे, क्योंकि मैं पहले को समझा दूँ आपको। A12 निकालेंगे, -1 की पावर कितना हो जाएगा 3 एंड M12, ठीक है। ये नेगेटिव साइन बना रहेगा क्योंकि यहाँ पे 3 क्या है आपके पास, ऑड है, ठीक है, ऑड नंबर है। M12 चेक करिए फटाफट, M12 मतलब होता है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड, देखो डिलीट कर लिया, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो क्या बचेगा 2 - 1, देखो यहाँ पे क्या बचेगा 2 - 2 1। फटाफट सॉल्व करिए, यस 2 × 1 = 2 एंड प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस आता है, तो ऑलरेडी ऐसे तो 10, तो ये हो जाएगा -12, ठीक है। ये आपका निकला। ऐसे ही मैं निकालूंगा A13, फटाफट से करिए। A13 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 4 एंड यहाँ पे निकल जाएगा आपका M13 यानी कि 1 × M13 यानी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट हो गया तो 2 3 - 2 बचेगा, 2 3 - 2 0, तो ये हो जाएगा आपका 0। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 0 + 3 2 = 6, यानी कि A13 बच्चों आपका आएगा 6, ठीक है। तो ऐसे आप और को भी निकालेंगे, हम देखते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं हम A21 निकालेंगे, ठीक है। A21 का मतलब क्या होगा, -1 की पावर कितना हो जाएगा, 2 + 1 = 3 M21, तो -1 की पावर 3 है तो -1 रहेगा। और देखो M21 क्या आएगा, देखो यानी कि सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम जब डिलीट होगा, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो आपका डिटरमिनेंट बनेगी -1 2 0 1, -1 2 0 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 का। ऐसे ही A22 निकालेंगे तो A22 का मतलब फॉर्मूला वही है, -1 की पावर 4 M22, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -1 की पावर 4 का मतलब होता है 1, और यहाँ पे M22 का मतलब हुआ बच्चों कि आपका सेकंड रो, देखिए यहाँ पे सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो 2 है ना, तो सेकंड रो होगा, सेकंड कॉलम ही डिलीट होगा, तो 1 2 -2 1 बचेगा, 1 2 -2 1 बचेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो आपके पास बच्चों आएगा 5। ऐसे ही हम निकालेंगे A23 का मतलब होता है -1 की पावर 2 + 3 यानी कि 5 M23, यानी कि सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो बच्चों ये है, थर्ड कॉलम ये है। देखिए मैं इसको पेन से भी डिलीट कर रहा हूँ, तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 1 -1 -2 0, 1 -1 -2 × 0, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा, -1 × -2 तो 2 हो जाएगा। बच्चों सिमिलरली आप A31 भी निकाल सकते हैं, सेम फॉर्मूला है, उसकी वैल्यू आएगी आपको -11, A32 की वैल्यू आएगी -1, A33 की वैल्यू आएगी कितनी 5, ठीक है। जैसे मैंने ये किया वैसे आप इन तीनों को निकाल सकते हैं। A31 का मतलब होता है थर्ड रो डिलीट होगा एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो ये बचेगा। इसको आप सॉल्व करके तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसमें सेकंड थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, इसमें थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट होगा, जो बचेगा डिटरमिनेंट उसको सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों हमें निकालना था एडजॉइंट ऑफ ए। आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला ये होता है कि A11 A12 वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे A11 कितना आया था 3 आया था, A12 -12 आया था, A13 6 आया था, मैंने यहाँ पुट कर लिया। सेकंड रो में होता है A21 की वैल्यू आपके पास 1 आई तो रख लिया यहाँ पे मैंने। A22 5 आया, A23 आया आपके पास 2 एंड A31 आया -11, A32 आएगा आपका -1 एंड A33 आया आपका 5। इसका ट्रांसपोज का मतलब बच्चों परिवर्त, मतलब परिवर्त का मतलब हुआ आपका इसको चेंज करना है, ट्रांसपोज करना है, चेंजेस करना है। इसमें जो फर्स्ट रो है वो बन जाएगी आपकी फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो बन जाएगी आपकी सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो बनेगी आपकी थर्ड कॉलम। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा।